मेटामॉर्फोसिस। लेखक फ्रांज काफ्का। हिंदी में सारांश। एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन, अचानक परिवर्तन। ग्रेगर समसा एक दिन सुबह उठता है और खुद को एक विशाल कीट के रूप में पाता है। वह घबराता है, लेकिन सबसे पहले उसे इस बात की चिंता होती है कि वह ऑफिस कैसे जाएगा। दो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बर्डन, जिम्मेदारी और बोझ। ग्रेगर अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। उसका मुख्य उद्देश्य है परिवार का कर्ज चुकाना। कीट बनने के बाद वह खुद को बेकार महसूस करता है। 3 फैमिलीज चेंजिंग एटीट्यूड, परिवार का बदलता व्यवहार। शुरू में उसका परिवार दया दिखाता है, लेकिन धीरे धीरे उसे बोझ की तरह देखने लगता है। उसकी बहन ग्रीट, जो पहले उसका ध्यान रखती थी, बाद में उसे कमरे में बंद कर देती है। 4 आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, अकेलापन और अलगाव। ग्रेगर अब अपने परिवार से पूरी तरह कट जाता है। वह अपने कमरे में अकेला पड़ा रहता है, जहां कोई उसे समझने की कोशिश नहीं करता। 5 लॉस ऑफ आइडेंटिटी, पहचान का मिट जाना। कीट में बदलने के बाद ग्रेगर धीरे धीरे अपनी मानव पहचान खो देता है। वह खाना छोड़ देता है, बोल नहीं पाता और खुद को व्यर्थ समझने लगता है। 6 रिजेक्शन बाय सोसाइटी, समाज द्वारा अस्वीकार। जब किराएदार उसे देखते हैं तो डरकर भाग जाते हैं। परिवार को अब शर्म महसूस होती है। ग्रेगर समाज के लिए अब अस्वीकार्य प्राणी बन चुका है। 7 ग्रीट्स ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रेटे का बदलना। कहानी में ग्रेगर की बहन भी बदलती है। जो पहले उसे प्यार से संभालती थी, अब वही कहती है, हमें इससे छुटकारा पाना चाहिए। 8 ग्रेगोर्स डेथ, ग्रेगर की मृत्यु। एक दिन ग्रेगर अकेलेपन, भूख और अवसाद से मर जाता है। जब परिवार को उसकी लाश मिलती है तो वे सुख की सांस लेते हैं। 9 न्यू बिगिनिंग फॉर फैमिली, परिवार की नई शुरुआत। ग्रेगर की मृत्यु के बाद परिवार स्वतंत्र और खुश महसूस करता है। वे बाहर घूमने जाते हैं और ग्रीट के भविष्य की योजना बनाते हैं। थीम एब्सर्डिटी एंड एलियनेशन, विषय जीवन की निरर्थकता और अकेलापन। काफ्का दिखाते हैं कि कैसे समाज और परिवार उनसे मुंह मोड़ लेते हैं जो अब उपयोगी नहीं रहे। यह कहानी अस्तित्ववादी दर्शन, एग्जिस्टेंशियलिज्म की गहराई को छूती है। दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दें। बेल का बटन दबाएं। इससे आपको अगली बुक समरी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।